नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस के लिए और इसकी परीक्षा तिथि तो निर्धारित है ही। तो आपके पास अगर परीक्षा तिथि के आधार पर देखा जाए तो 60 दिनों का लगभग समय बचा हुआ है, 55 से लेकर 60 दिनों का। यही 55 से लेकर 60 दिन निर्धारित करेंगे कि आपका जो रिज़ल्ट होगा वो पॉज़िटिव होगा या फिर आपका रिज़ल्ट पॉज़िटिव नहीं होगा। इन 60 दिनों में कैसे मेहनत करनी है आपको, किस लेवल तक की मेहनत करनी है, ये ज़िम्मेदारी आपकी है और इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है? पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। इसमें आगे की रणनीति क्या रहने वाली है, जो आपका प्रैक्टिस सेट बैच चल रहा है, क्विक वाइज़ प्रैक्टिस सेट, वो कब तक कंप्लीट हो जाएगा और आगे फिर हम लोग कहाँ से क्या-क्या पढ़ेंगे, यानी अब कितना पढ़ना है, क्या-क्या पढ़ना है और कहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे। इन सब के बारे में आओ ज़रा चर्चा करते हैं धीरे-धीरे। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत छोटा वीडियो रहने वाला है, इसको पूरा देखिए। सबसे पहले प्रैक्टिस बैच के बारे में देख लो। देखो, साइंस एंड टेक की क्लासेस आपकी चल रही हैं। साइंस एंड टेक में नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और इसके अलावा कौन-सा एक चैप्टर था? आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसके लेक्चर्स हम आपको दे रहे हैं, ठीक है? और इस यानी साइंस एंड टेक को कंप्लीट करने के बाद फिर हम शुरू करेंगे यूपी जीके और यूपी जीके जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम शुरू कर देंगे आपके जो शेष टॉपिक्स बचे हैं 5-5 नंबर वाले छोटे-छोटे टॉपिक्स, हालाँकि बहुत बड़े हैं, अपने आप में इतिहास ही बहुत बड़ा है, लेकिन आयोग ने टॉपिक्स निर्धारित कर दिए हैं कि हम आपसे क्रांतिकारी आंदोलन पूछेंगे, हम आपसे आर्थिक राजनैतिक भूगोल पूछेंगे, सॉरी आर्थिक राजनैतिक इतिहास पूछेंगे, टॉपिक्स निर्धारित हैं। उन्हीं टॉपिक्स को आधार बना के आपको पढ़ना है। ज्योग्राफी में भी अ, उन टॉपिक्स को पढ़ना है जहाँ पर आयोग ने ज़्यादा प्रहार किया है, ज़्यादा प्रेशर दिया है, ठीक है? पॉलिटी में भी आपको वहीं पढ़ना है। तो ये जो शेष टॉपिक्स है ना, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, ये बहुत ज़्यादा समय यहाँ पर नहीं लगेगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट 30 डेज़ में आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, यानी पूरा बैच कंप्लीट हो जाएगा, टॉपिक वाइज़ बैच। तो अब ज़िम्मेदारी आपकी क्या है? बैच कंप्लीट कर लिया इसका मतलब ये नहीं हो गया ज़िम्मेदारी से आप मुक्त हो गए, नहीं। आपको करना ये है जैसे साइंस एंड टेक की क्लासेस चल रही हैं, मैंने आपको नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ाया, बायो पढ़ाया, इसके अलावा आईपीआर पढ़ाया। आपकी ज़िम्मेदारी क्या है? इन क्वेश्चंस को तो आप करेंगे ही, साथ ही साथ जो पीडीएफ हम दे रहे हैं, ऊपर एमसीक्यूज़ हैं और ठीक नीचे उसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स लिखे जा रहे हैं, ठीक है? इन एक्स्ट्रा फैक्ट्स को बार-बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, पढ़ते जाना है, रिवीजन करते जाना है बार-बार। ये पढ़ने के अलावा आपको नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या कंप्यूटर में प्रोटोकॉल या कोई भी टॉपिक हो इतिहास में मौर्यन डायनेस्टी और उसके आर्थिक, सामाजिक पहलू, सारी की सारी पीडीएफ आपको दी गई हैं। कुल मिला के थ्योरी बैच से आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है और जो टॉपिक कराएँ, उस टॉपिक को पैरेलली रिवीजन करते जाना है। ये आपका काम है और मैं तो आपको एक बार टॉपिक करा के बंद कर दूँगा। भाई मैंने आपको कंप्यूटर में प्रोटोकॉल पढ़ाया, क्वेश्चन्स करा दिए, अब मैं प्रोटोकॉल तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, तो ज़िम्मेदारी अब आपकी भी ऐसा नहीं है खत्म हो गई है। आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि समय निकाल के प्रोटोकॉल को बार-बार रिवीजन करते रहो। आईपीआर मैंने पढ़ाया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, एक बार आपको नहीं पढ़ना है, समय निकालो और इसका बार-बार रिवीजन करो। जितनी ज़्यादा बार आप रिवीजन कर ले जाओगे, उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, आपका रिज़ल्ट पॉज़िटिव होगा। ध्यान दीजिएगा, कुल मिला के खेल है अब रिवीजन का, खेल है अब प्रैक्टिस का, ठीक है? तो ये काम आपको करना है। तो नेक्स्ट 30 डेज़ में इस बैच को हम कंप्लीट कर देंगे, इसके बाद फिर क्या होगा? ऐसा नहीं है बैच कंप्लीट हो गया, काम खत्म हो गया, नहीं, उसके बाद काम और शुरू होगा। इसके बाद आपके पास बचेंगे लास्ट 30 डेज़, यहाँ हम करंट अफ़ेयर डिस्कस करेंगे, ठीक है? करंट अफ़ेयर ध्यान दो, आपसे यूपी स्पेशल पूछा जाएगा, यूपी करंट अफ़ेयर और नेशनल करंट अफ़ेयर, इंटरनेशनल करंट अफ़ेयर। तो यूपी करंट अफ़ेयर लगभग कंप्लीट है। लगभग का मतलब है हमने आपको मार्च 2025 से लेकर मई 2026 तक की पूरी पीडीएफ दे रखी है। याद रखिएगा, लेखपाल में 3 से 4 क्वेश्चंस करंट अफ़ेयर के आए थे, लगभग 3 क्वेश्चंस। ऐसे ही लोअर पीसीएस में अगर पूछे गए, इन पीडीएफ से बाहर कुछ नहीं जाएगा। ज़िम्मेदारी बनती है आपकी कि मार्च 2026 से 25 से लेकर मई 2026 तक की पूरी पीडीएफ को डाउनलोड करिए। प्रिंट निकलवाइए, ना निकलवाइए वो आपकी हेडेक है, लेकिन डाउनलोड करके पढ़िए ज़रूर, ठीक है? इसके बाद फिर विज्ञान प्रौद्योगिकी, इसकी करंट अफ़ेयर आपको कराएँगे। ये लास्ट के जो 30 डेज़ हैं, उन्हीं में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। एनवायरनमेंट की करंट अफ़ेयर यहाँ पर 2 लेक्चर्स आएँगे और यहाँ पर भी मैक्सिमम 2 लेक्चर्स, इसी में कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? इसके बाद फिर कुछ महत्वपूर्ण योजनाएँ और योजनाएँ किससे रिलेटेड होंगी? साइंस एंड टेक से, एनवायरनमेंट से। तो ये है हमारा आगे का प्लान, ठीक?
योजनाएँ भी आपसे पूछी जाएँगी, जैसे लेखपाल में पूछी गई थी और ये योजनाएँ मैंने आपको कराई भी थी अपने मॉक टेस्ट बैच में। बात समझ पा रहे हो? तो कुल मिला के करंट अफ़ेयर, महत्वपूर्ण योजनाएँ और अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक्स आप भी अपने सजेशन बताइए कि और कौन-कौन से टॉपिक्स पर आपको आपकी कमांड ढीली है, उन टॉपिक्स पर भी कमांड करेंगे। ठीक? अब यहाँ पर देखो ज़रा, एक बात और है, मॉक टेस्ट के लिए कई सारे कैंडिडेट्स की ये डिमांड आ रही थी कि मॉक टेस्ट ये भी आपको करने हैं। तो एक बात यहाँ पर ये समझनी होगी आपको कि आयोग लोअर पीसीएस की परीक्षा लगभग ऐसी उम्मीद सभी लगा रहे थे कि सितंबर के आस-पास इसकी परीक्षा होगी, ठीक है? और सितंबर तक अगर होती तो इसमें हमने जो आपको लेखपाल में मॉक टेस्ट कराए थे जिस प्रकार से डिटेल्ड डिस्कशन, एनालिसिस करवाया था, आपको ग्राम पंचायत अधिकारी में डिटेल्ड डिस्कशन करवाया था, कुछ उसी प्रकार के मॉक टेस्ट यहाँ पर हम आपको करवाते। लेकिन अब चूँकि समय काफ़ी कम है, अगर आप डिमांड करेंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर आप डिमांड करेंगे तो मॉक टेस्ट के लिए हम कुछ एडवांस लेवल के एमसीक्यूज़ आपके लिए डिज़ाइन कर देंगे, ठीक है? लेकिन इनका डिटेल्ड डिस्कशन नहीं हो पाएगा। तो ये आप लोग मुझे बताइए, अगर आप चाहते हो, तो हम इनके लिए काम करना शुरू करें। तो ये जानकारियाँ हैं, आपका बैच अब लगभग-लगभग और गति से आगे बढ़ेगा। उम्मीद ज़रूरत पड़ी तो 2 लेक्चर्स भी हम 1 दिन में अपलोड करना शुरू कर देंगे, ठीक है? अच्छा, अब बात कर लें कुछ नए कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो आपके लिए बैचेज़ हैं। इन बैचेज़ से आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर हाँ, ये बैचेज़ आपको मिल जाएँगे। एप्लीकेशन में जब जाएँगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आपको ये बैचेज़ मिल जाएँगे। आप इन बैचेज़ से जुड़ सकते हो। लोअर पीसीएस का कंप्लीट थ्योरी बैच है, प्रैक्टिस बैच है और इसके अलावा लोअर पीसीएस का टॉपिक वाइज़ प्रैक्टिस सेट बैच। इन बैचेज़ से आप एनरोल कर सकते हो। इसके अलावा आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो, तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएँगी कंप्यूटर की, साइंस एंड टेक की, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की, आप यहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? ये सारी पीडीएफ हैं। तो आज यहीं पर रखते हैं। धन्यवाद।